हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति मालविया। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्स के बारे में जाना कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स की वैल्यू, टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में जाना। उसका क्लासिफिकेशन हमने बेस्ड ऑन ओरिजिन के अकॉर्डिंग किया, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, मतलब रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। रिन्यूएबिलिटी मतलब कोई भी रिसोर्स का फिर से रिन्यू हो जाना, मतलब फिर से बन जाना, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्स को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, सम रिसोर्स कैन बी रीजनरेट देमसेल्व्स, मतलब फिर से हम उनको बना सकते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स को हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ रिसोर्स रीजनरेट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, और जो नहीं होते वो कौन से होते हैं? जैसे मिनरल, जमीन के अंदर होते हैं मिनरल, ठीक है ना। उसको हम अगर बार बार यूज़ कर लेंगे तो वो उनकी तो एक निश्चित मात्रा होती है, फिर से नहीं बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार हम उसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिन्यूड, ये रिन्यूड हो जाते हैं और रिप्लेनिश इन अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम, मतलब कुछ समय में ही ये फिर से रिन्यू हो जाते हैं। दैट इज दे कैन बी यूज विदाउट एंडेंजरिंग देयर फीचर यूज, और इसीलिए मतलब हम उसको क्या है कि बिना कोई खतरे के हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री आर कट डाउन एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ट्री को काटा जा रहा है, डिफरेंट पर्पस से काटा जा रहा है, बट दे कैन बी ग्रोन, परंतु हम प्लांटेशन भी करते हैं तो उसको ग्रो भी कर सकते हैं। सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्स, इसीलिए प्लांट कौन सा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। द ओनली केयर हैज टू बी टेकन दैट द रेट ऑफ देयर कंजम्पशन शुड नॉट बी एक्सीड द रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी। अब यहाँ पर हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। रिन्यूएबल रिसोर्स यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स को हम फिर से रिजनरेट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने प्लांट के बारे में हमने आपको बताया। अब नॉन रिन्यूएबल, सम रिसोर्स गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज। अब कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो यूज करने के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सच एज मिनरल, जैसे मिनरल, है ना। इनका एक सीमित भंडार है जमीन के अंदर, और इनको अगर हम बार बार यूज कर लेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर हम इनको फिर से नहीं बना सकते। देयर आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दीज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि ये हमारे अर्थ में एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब लिमिटेड सीमित मात्रा में है। सो केयर हैज़ टू एक्सरसाइज इन देयर यूज, और इसीलिए इसका उपयोग जो है वो हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमको इसका यूज करना चाहिए। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स, और अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी हम इसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। अब यहाँ पर देखिए बायोटिक रिसोर्स, द बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। अब बायोटिक रिसोर्स बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी, इसमें लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है, सच एज ह्यूमन बींग्स, बर्ड, एनिमल, फिश, इंसेक्ट, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। दे कैन बी बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दोनों चीज़ें रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्स, नेक्स्ट ये बायोटिक रिसोर्स है और अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स पढ़ेंगे, दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन किससे होते हैं? लिविंग थिंग्स से होते हैं, ठीक है। और अबायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर फाउंड इन द अर्थ, सच एज लैंड, वाटर एंड मिनरल, है ना। और ये अर्थ पे ही पाए जाते हैं, जैसे लैंड, वाटर और मिनरल। With the help of technological advancement, some of the resources has been recycled, और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जैसे मेटल है लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। अब कुछ इसमें कुछ
मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं, जैसे हमने सिल्वर है, गोल्ड है और पेपर है, आयरन का हमने नाम सुना है ना। तो इनको क्या करते हैं, अब जैसे गोल्ड सिल्वर ये फिर से गलाकर हम इसको दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। आयरन आयरन फिर से इनको मेल्ट होकर ये सभी दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट फॉसिल फ्यूल such as coal, gas, petrol are exhausted fully after use। अब परंतु कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, गैस, पेट्रोल, ये यूज़ करने के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिसोर्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लास्ट बियॉन्ड दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंत तक जो है वो ऑयल रिसोर्स है। सो वी नीड टू केयरफुल वाइल यूजिंग दैम इन आवर ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज़। इसीलिए हमको इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इसका बहुत केयरफुली हमको यूज़ करना है। एंड अल्टरनेटिव सोर्स हैव टू बी फाउंड टू रिप्लेस दैम, और हमको इसका अल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढना है ना। अब यहाँ क्विज टाइम दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर पढ़ के आपको इनको भरना है। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर बताती हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता के आधार पर। अब जो क्लासिफिकेशन बताया रिसोर्स का, सबसे पहले इसको है रॉ मटेरियल, फूड और यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। द रॉ मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, कोल, लाइमस्टोन आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से ही हमको मिलते हैं, आयरन, कोल, लाइमस्टोन वगैरह है। एंड यूज एज रॉ मीन मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सिल्क, वूल, हाइड फर्स एंड इवोरी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट आर्टिकल। और ये क्या है कि सिल्क है, वूल, हाइड फर्स और इवोरी मतलब होता है हाथी दांत, सिल्क, वूल यानी ऊन, सिल्क यानी सिल्क कपड़ा वगैरह, कपड़ा है ये, सिल्क मीन्स कपड़े का एक प्रकार है। तो ये हमको एनिमल्स से मिलते हैं, है ना, और ये दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, दूसरे आर्टिकल इनसे बनते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर कॉटन, ऑयल सीड, रबर, टोबैको, शुगर केन, बीट रूट एक्सेट्रा। अब एग्रीकल्चर से जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है वो रबर है, टोबैको है, कॉटन है, विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको मटेरियल है, रॉ मटेरियल के रूप में अगर हम आयरन को, लाइमस्टोन को लेते हैं, है ना, तो आयरन से भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कोयले से, लाइमस्टोन से, इनको हम दूसरे रूपों में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल में यदि अगर हम इंडस्ट्री से जो मिलने वाला रॉ मटेरियल है वो है सिल्क, वूल, हाइड फर्स, इवोरी, ये एनिमल्स से हमको मिलते हैं, ठीक है ना, और इनका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने में करते हैं। सिमिलर अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमको मिलता है, जैसे कॉटन है, ऑयल सीड। अब कॉटन यदि मिलेगा तो कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, ऑयल सीड से ऑयल बनाया जाता है, रबर से रबर बनाई जाएगी, टोबैको, शुगर केन गन्ना, है ना, इससे शक्कर बनती है शुगर केन से। तो इस प्रकार दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए सब चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर है फूड। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग का एक बेसिक नीड फूड है। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एनिमल से हमको मिलता है, सच एज प्लांट एनिमल से हमको मिलते हैं सीरियल है, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बेवरेज, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब है एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, हीट। एनर्जी इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और